गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हिंदी की वर्कशीट 5 दिनांक 14 जुलाई 2021 कक्षा 9। बेटा आज की इस वर्कशीट में आपको एक कविता दी गई है जिसके अंतर्गत आपको सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि किस तरीके से सकारात्मक सोच रखकर हम जीवन में आगे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है यह कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और फिर उसके बाद संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं कविता में क्या दिया हुआ है। हाँ जी, कविता है कि हम लाश नहीं जो बह जाएं, जीवन के अगम समंदर में वह दीप नहीं जो बुझ जाएं, हल्के से धूल बवंडर में। क्या कहा गया है कि हम कोई लाश नहीं है। कहने का मतलब है कोई निर्जीव चीज़ नहीं है जो कि जरा सी समस्याओं से घबराकर जीवन में किसी भी धारा में बहने लग जाएं या कोई भी कार्य करने लग जाएं। हम वह दीपक नहीं जो हल्की सी हवा या किसी धूल या किसी तूफ़ान से बंद हो जाए। ठीक है, हम क्या हैं फिर? हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डालें। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें। मतलब हमें अपने आप में इतना आत्मविश्वास है कि हम न तो किसी से डरते हैं और इतना विश्वास है कि किसी भी समस्या से, किसी भी कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उससे हम टकरा सकते हैं। ठीक है, हम उसका सामना कर सकते हैं। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। मतलब क्या इस बात का कि पग रोके यानी हमारे कदम रोक सके ऐसी कोई राह, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई मार्ग अभी तक नहीं बना है। औकात नहीं यानी कि किसी में इतनी शक्ति नहीं। किसी में का मतलब किसी पहाड़ या किसी गुफ़ा में, कंदर मतलब गुफ़ा, किसी गुफ़ा या पहाड़ में भी इतनी शक्ति नहीं जो हमारा रास्ता रोक सके। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। कहने का मतलब है अगर हमें किसी काम को मुश्किल मान लेंगे तो हमारी मुश्किलें दिन प्रतिदिन ज़्यादा होती चली जाएंगी। और जो गिर कर संभल नहीं सकते, यानी वे लोग जो एक बारी अगर परेशानी या गलती करके भी संभल नहीं सकते, उनको न मिले मंजिल कोई, तो वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाते। यानी अगर हमारे जीवन में कहीं कोई गलती या कोई परेशानी रही है तो उससे हमें सबक सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, संभल जाना चाहिए। इतिहास बने इससे पहले, यानी कि हम इस संसार से जाएं, हमारी मृत्यु हो, इससे पहले हमें क्या करना है? ऐसे काम करने हैं जो हो नाम अमर कैलेंडर में, यानी इतिहास में हमारा नाम, आने वाली पीढ़ियां भी हमारा नाम इस तरीके से लें कि हम सचमुच कुछ अच्छा कार्य करके संसार के लिए आगे गए हैं। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। क्या कहा है कवि ने कि हम क्रूर नियति के जबड़े से, मतलब कि अगर परेशानियां कितनी भी बड़ी हों, कितनी भी क्रूरता दिखाएं, परंतु हम क्या करेंगे कि हम उस नियति से, उस भाग्य से भी अपने लिए खुशियां निकाल सकते हैं, खुशियों का ग्रास निकाल लेंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में, कि मतलब हमारे मन में इतना उत्साह और इतनी उम्मीद है, इतनी आशा है कि हम किसी भी विपदा यानी संकट का त्रास की समस्याएं को मिटा सकते हैं। इतना उत्साह हमारे दिल में भरा है कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी आशा है, इतना हमारे मन में विश्वास है। तो बेटा ये थी कविता
उसके बाद वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। तो देखते हैं ये भाव पंक्तियाँ कौन सी हैं जो रखती हैं उत्साह की बात हो रही है जहाँ। तो देखिए ये वाली लाइन है कि हम में विश्वास अटल इतना, ये नज़र आ रही है आपको, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। तो ये वो पंक्तियां हैं आपकी जो प्रश्न 1 के जवाब में लिखी जा सकती हैं, जिनमें उत्साह की बात और सकारात्मक सोच की बात की गई है। ठीक है जी। अब प्रश्न 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न 2 में आपको क्या करना है? प्रश्न 2 में आपको शब्दों का सही अर्थ से मिलान करना है। तो क्या क्या शब्द दिए हुए हैं? अगम। अगम शब्द का अर्थ है कि बहुत गहरा, अथाह, ठीक है, जिसकी कोई था लेना मुश्किल हो। दूसरा है शब्द दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। मथना का आपको पहले से दिया हुआ है, चलाकर मिलाना। उसके बाद पग, पग यानी पैर। ठीक है जी। ग्रास, ग्रास गस्से को कहते हैं जब हम खाना खाते हैं कि उतना भोजन जितना एक बार में मुंह में डाला जाए। और औकात क्या होती है? औकात यानी हमारी शक्ति, कितनी हमारे अंदर शक्ति है। नियति, नियति यानी भाग्य। विपदा, विपदा का अर्थ है कष्ट। गिरी कंदर पहाड़ और गुफा को कहते हैं। गिरी यानी पहाड़ और कंदर यानी गुफा। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको क्या बताना है? कविता के मूल भाव के आधार पर इस कविता का एक शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक का अर्थ होता है जिस बारे में वह रचना दी गई है, कविता है तो वह कविता किस विषय पर आधारित है उसको आपने लिखा है। ठीक है, उसके बारे में ऐसा ही एक शीर्षक आपको उसका नाम लिखना है। तो हम इस जो पूरी कविता है इसमें सकारात्मक सोच के बारे में ही हमें बातें लिखी गई हैं। तो आप अपने मन से भी इसका कोई अच्छा सा शीर्षक बना सकते हैं। नहीं तो हम एक शीर्षक हम बता देते हैं आपको कि हम सकारात्मक सोच भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सकारात्मक सोच। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लाने की बात कर रहा है। देखिए कि कवि ने क्या कहा कि वो अपनी खुशियाँ कहाँ से छीन लाएगा, कि नियति के जबड़ों से। उसने कहा था ना, देखो इस लाइन में आपको ये मिलेगा कि हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे, लिखा है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम उत्तर में अपने कि कवि जो है क्रूर नियति के जबड़े से, ठीक है जी, के जबड़े से कवि अपनी खुशियों को क्रूर नियति के जबड़े से छीन लाने की बात कह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का क्या अर्थ है बेटा कि जो एक बार गलती करके भी ना समझे, ना सीख मिले उसको, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि जो एक बार गलती करके ना सीखे, ठीक है, एक बार गलती करके भी ना सीखे, क्या होगा उसका कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका उत्तर।
अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में, है ना ये वाला। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि किसी पहाड़ या गुफा में इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरा रास्ता रोक सके। ठीक है, कि ऐसी कोई राह नहीं बनी, ऐसा कोई रास्ता नहीं बना, ऐसा कोई रास्ता नहीं बना जो मेरा मार्ग रोक सके। ठीक है, बना जो मेरा मार्ग रोक सके, अर्थात मुझे सफल होने से रोक सके। उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस कविता से मिली सीख को लिखिए। क्या सीख मिली इस कविता से? कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? उत्साह से भरा हुआ और सकारात्मक से भरा और सकारात्मक सोच वाला रहना चाहिए। रहना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट हो गई पूरी। और इस वर्कशीट के साथ साथ आपको इस कविता से ये शिक्षा भी लेनी है कि सचमुच हमें जीवन में सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही बनना है। ठीक है बेटा।